प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय रेल विकसित भारत के निर्माण का सशक्त आधार बन चुका है। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, ताकि हर यात्री को सुरक्षित, सुगम और सुखद यात्रा अनुभव प्राप्त हो सके। इसी श्रृंखला में अलवर रेलवे स्टेशन का 112 करोड़ रुपए की लागत से वृहद उन्नयन कार्य किया जा रहा है। दिल्ली और जयपुर के बीच स्थित ये महत्वपूर्ण स्टेशन प्रतिदिन हजारों यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र है। लगातार बढ़ती यात्री संख्या को ध्यान में रखते हुए बेहतर यातायात प्रबंधन, विशाल पार्किंग, सुव्यवस्थित आगमन प्रस्थान और आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ स्टेशन का व्यापक उन्नयन किया जा रहा है। स्टेशन उन्नयन से यात्रियों को इस स्टेशन पर मुख्य और द्वितीय प्रवेश पर सुगम प्रवेश और निकास की सुविधा मिलेगी। लगभग 16,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित नया स्टेशन परिसर आधुनिक सुविधाओं का उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा। स्टेशन पर एक अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, 6 मीटर चौड़ाई वाले 2 फुट ओवर ब्रिज और यात्रियों की सुविधा के लिए 9 आधुनिक लिफ्ट्स विकसित की जाएंगी। निजी वाहन, ऑटो और टैक्सी के लिए व्यवस्थित ड्रॉप ऑफ एवं पिकअप जोन बनाए जाएंगे। लगभग 4,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नई पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। इसके साथ ही अलवर स्टेशन के बाहरी क्षेत्र में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए भी विशेष योजना बनाई गई है। अलवर स्टेशन पर लगभग 1,900 वर्ग मीटर क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए विकसित किया जाएगा। ये परियोजना अलवर को आधुनिक यात्री सुविधाओं के साथ साथ पर्यटन, व्यापार और रोजगार के एक सशक्त केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। भारतीय रेल, प्रगति, विश्वास और नए भारत की पहचान। आज की शिलान्यास परियोजनाओं पर आधारित वीडियो। अब मैं इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट श्री अमृत मानवानी जी, चेयरमैन सहस ग्रुप एवं एलिसीना ईएमसी क्लस्टर, श्री विनोद शर्मा जी, एमडी डेकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डायरेक्टर एलिसीना ईएमसी क्लस्टर एवं श्री गौरव सेठिया जी, डायरेक्टर एलन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से अनुरोध करती हूं कि वे अपने विचार साझा करें। नमस्कार, मैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग क्षेत्र की ओर से और हमारे ईएमसी क्लस्टर की ओर से राजस्थान सरकार के प्रति और केंद्रीय सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने हमें आज ये मौका दिया है कि हम अपने ईएमसी यूनिट्स को और सेमीकंडक्टर यूनिट को देश के लिए समर्पण कर पाएं। More so, I would also like to thank our Honorable Prime Minister for encouraging us to set up a semiconductor manufacturing in the country, ताकि हम हमारी जो import dependence है वो कम हो, और उसी के तहत हमने यहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूनिट भी लगाया है और भी कई इलेक्ट्रॉनिक्स के यूनिट लगाए हैं। इस क्लस्टर में हमारे करीब 12 यूनिट्स अभी ऑपरेशनल हैं और करीब 8 यूनिट्स और भी हैं जो कि कुछ ही समय में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। ये क्लस्टर 50 एकड़ का है। हमारा आग्रह यह रहेगा राजस्थान सरकार से कि आगे चल के, क्योंकि हमारे जो उद्यमी हैं उन्होंने बहुत ही उत्साह दिखाया है यहाँ पे इन्वेस्ट करने में, तो हमें अगर इतनी ही जमीन और दी जाए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को ईएमसी स्कीम के अंदर, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। हमारी एक 2-3 आग्रह हैं राजस्थान सरकार के लिए। एक तो ये है कि अगर एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी राजस्थान स्टेट निकाले जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करे हमारे उद्यमियों को, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा, जैसा मैंने कहा कि अगर हमें इमीडिएटली एक हमारे क्लस्टर के अंदर 5 एकड़ जमीन है जो कि हमारे क्लस्टर के अंदर ही आ रही है, लेकिन वो हमारे पास अभी नहीं है, अगर वो दी जाए तो हम आपके आभारी रहेंगे। जहाँ तक केंद्रीय सरकार की बात है, हम चाहेंगे कि केंद्रीय सरकार एक आईएसएम पॉलिसी निकालने जा रही है, आईएसएम 2.0, तो उसमें हम ये चाहेंगे कि एमएसएमई सेक्टर को पर्टिकुलरली अगर एक अलग से प्रोत्साहन दिया जाए तो हम उसके लिए आपके बहुत आभारी रहेंगे।
एक और दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होना चाहती है, और उसके लिए हमें थोड़ी ये डिफिकल्टी होती है कि जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर केंद्रीय सरकार जो एमएनसीज हैं उनको प्रोत्साहित करे कि वो सीधा हमें वो रॉ मटेरियल्स प्रदान करे, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो कि एमएनसीज हैं वो चाइना के थ्रू या जापान के थ्रू वो हमें सप्लाई करती हैं, तो उससे हमें लॉजिस्टिक्स के में बहुत तकलीफ होती है। तो अगर उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो डायरेक्टली, जैसे वेफर्स हैं सेमीकंडक्टर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो डायरेक्टली हमें सप्लाई करे थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, तो वो हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं once again I would like to thank the Chief Minister of Rajasthan and also the Union Ministers and of course our Honorable Prime Minister for encouraging the electronic industry in the country. धन्यवाद। नमस्कार सर। आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान, हमारे केंद्रीय मंत्री, मैं कहूंगा हमारे प्रिय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, जिन्होंने बहुत सारी पॉलिसी से हमारे सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को एक ऐसा प्रोत्साहन दिया है कि अब हम ये विश्वास करने लगे हैं कि हम पूरी दुनिया में एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बना पाएंगे। और आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जो एनवायरनमेंट के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते हैं सर कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत ग्रीन है, बहुत एनवायरमेंटली फ्रेंडली है अपने नेचर से ही, और प्लस एनवायरनमेंट में जितना अच्छा हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन करेंगे उतना ही हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे। इस संदर्भ में आज एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत इमोशनल डे है सर, क्योंकि आज से 14 साल पहले हम 3 लोगों ने, मैं उसमें एक था, एक मिस्टर सेठिया है, लेट मिस्टर BS सेठिया, जिनके ग्रैंडसन आज यहाँ पर हैं हमारे साथ जो इसके बाद बोलेंगे, एंड राजू गोयल जो कि डायरेक्टर जनरल है एलसीना के। हम तीनों ने आपस में बैठकर मिनिस्ट्री में एक मीटिंग करने के बाद मेटी में ये सोचने लगे कि हम कब चीन की प्रतिस्पर्धा में खड़े हो पाएंगे। और हमने देखा कि चीन में बहुत सारी अच्छी चीजें, एक ये भी थी कि वो क्लस्टर में काम करते हैं जहां की सारी यूटिलिटीज, वहां के एम्प्लॉय को हॉस्टल, वॉक टू वर्क, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं एक जगह मिलती है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो हमने फिर उस समय आग्रह किया हमारे मेटी में, और EMC 1.0 का उस समय गठन हुआ। और हमें बड़ी खुशी है कि न केवल हमने पॉलिसी बनाने में थोड़ी बहुत अपना सहयोग दिया, लेकिन हमने पहली ये सपना देखने की हिम्मत की कि हम ये काम कर पाएंगे। लेकिन सर मैं तो अगर मैं बहुत क्लियरली कहूं तो वो 14 साल की हमारी जर्नी काफी कठिन रही, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। उस समय हम एक्चुअली इसको किसी और स्टेट में लगाना चाह रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जो लैंड पॉलिसी है वो राजस्थान की बहुत अच्छी है, DMIC के पास है, लॉजिस्टिक्स की वजह से हमने यहाँ पर लगाई। लेकिन जब वो हमको पॉलिसी लैंड तो मिल गई हमको एक अच्छे दाम पर, लेकिन उसके ऊपर बिजली भी हमको खुद अपने आप 10 किलोमीटर दूर से लेके आनी पड़ी। लेकिन मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो उद्यमी, हम जो 1200 लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं, जैसा मनवानी साहब ने आग्रह किया, अगर आप 50 एकड़ जमीन और देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ करीब 4 से 5 हजार लोगों को नौकरी दे पाएंगे। लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां हैं जो हम आपके दफ्तर से अलग से बात कर लेंगे। लेकिन जो मेन मैं मुद्दा ये कहना चाहता हूँ कि सब इस देश में ऐसे उद्यमी हैं हम लोग, ऐसी सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, और आप जैसे बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। आज हमको ये कहने में बिल्कुल संदेह नहीं है कि हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं। चीजें मैं शुरू कहना चाहूंगा सर, अभी कई स्टेट्स ने, जैसे सेंट्रल पॉलिसी फिलहाल में ECMS पॉलिसी है, जिसमें ऑनरेबल केंद्रीय मंत्री जी ने 4 सत्र में कई लोगों को ये इंसेंटिव्स दिए हैं। मेरी कंपनी भी उसमें से एक अवॉर्डी है। वही अब हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ स्टेट्स, उत्तर प्रदेश ने फॉर एग्जांपल और कई सदर्न स्टेट्स ने अपनी एक ECMS पॉलिसी निकाली है जो लगभग सेंटर के बराबर है। तो वो राजस्थान से भी हमारा ये आग्रह रहेगा कि ऐसी एक पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स की और ECMS की अगर आप निकालें, और जिसमें विशेषकर MSMEs को भी प्रोत्साहन मिले, बिकॉज ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्यूचर की इंडस्ट्री है। इसमें महिलाओं को भी उतना ही अवसर मिलता है काम करने का। तो ये जो जेंडर डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी, एक इकोनॉमिक इंकरेजमेंट जो हम दे सकते हैं, मेरे ख्याल से जो हमने यहाँ पर
एक बड़ा, आज मैं कहूंगा एक जरूर हमको एक वो रह गया है, हमारी एक इच्छा कि आप तीनों अगर यहाँ आते फिजिकली, तो हमने इतना अच्छा बंदोबस्त किया है, कई लोगों ने कई हफ्तों से काम किया, आई नो वो नहीं कर पाए, लेकिन वी आर रियली मिसिंग योर फिजिकल प्रेजेंस सर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट थ्रू आउट, and we do hope that one day we will be able to invite you to the cluster and actually show you the hard work that we've done. Thank you very much. नमस्कार। जैसे हमारे साथियों ने कहा कि क्लस्टर जो है एक कॉमन यूटिलिटीज, कॉमन चीजों के साथ बना है, और ये चीज डेफिनेटली हमारी प्रोडक्टिविटी को, हमारी कंपेटिटिवनेस को विश्व स्तर पे जो है हमें कंपेटिटिव बनाएगी। आप अपनी बात थोड़ा संक्षेप में ही कहें, आपसे अनुरोध है कि अपनी बात संक्षेप में कहें। सो इस क्लस्टर के माध्यम से आगे भी इस तरीके की पॉलिसी रहे कि हम और क्लस्टर्स को बना सके। हम भी इधर इस क्लस्टर में 100 करोड़ का निवेश कर रहे हैं, जिससे कि 1001 लोगों की एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बने। तो इस सरकार को यही विनती है कि आप इस टाइप के क्लस्टर्स को और प्रोत्साहन दें, जो कि हमें एक कंपेटिटिव बनाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं सविनय निवेदन करूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी से कि वे आज के इस सुअवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करें। आज अलवर जिले में विभिन्न विकास की जो परियोजनाएं हैं, उन सब के लोकार्पण के समय उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान सरकार में मंत्री श्री संजय शर्मा जी, तिजारा के विधायक श्री बालकनाथ जी, विधायक श्री सुखवंत सिंह जी, भिवाड़ी से विभिन्न इंडस्ट्री के कैप्टन्स, सचिव मैटी, जनरल मैनेजर NWR, मीडिया के सभी साथी और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सबको राम राम। आज का ये कार्यक्रम वैसे तो फिजिकली जुड़ने का था, भिवाड़ी में आने का सभी ने कार्यक्रम बनाया था, लेकिन जिस तरह से आज की देश की, विश्व की परिस्थितियां हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को अपील की है कि कम से कम हम डीजल या पेट्रोल का खर्चा करें, जहां यथासंभव बचाएं। इसी कारण से आज हम सब VC में कर रहे हैं, और आप सबके साथ जुड़ाव तो मन का जुड़ाव है, तो VC हो या फिजिकल हो, ये जुड़ाव बहुत बड़ा जुड़ाव है। मैं साथियों सबसे पहले आज बहुत एक बड़ी आज का ये दिन है जिसमें एक बहुत बड़ी शुरुआत हुई है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज विश्व में जियोपॉलिटिकली एक अति महत्वपूर्ण इंडस्ट्री मानी जाती है, और आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में राजस्थान का नाम जुड़ गया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत मन से इच्छा थी कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सब जगह जा रही, सब जगह स्टैब्लिश हो रही है, राजस्थान बाकी न रह जाए। तो आज राजस्थान भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ गया। बहुत ही ये हम सब के लिए हर्ष की बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आपके बहुत अच्छे सहयोग के कारण डबल इंजन की ये सरकार, इसमें ये काम संभव हो पाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी को, आपका लगातार गाइडेंस और सहयोग मिला, जिससे कि ये कार्यक्रम और ये प्लांट यहाँ पे लगना संभव हो पाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमृत मनवानी जी को, IIT कानपुर के हमारे पास आउट है, हमारे एल्यूमनाई हैं, तो एक अलग ही जुड़ाव रहता है कॉलेज का। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और भिवाड़ी में आज ये कार्यक्रम, ये फैक्ट्री लगाई। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। 6 गुना वृद्धि हुई है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से हम सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में जनरली डीजल एक्सपोर्ट होता था, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होता था, टेक्सटाइल, इंजीनियर्ड गुड्स होते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम कभी आता नहीं था,
कि भारत से क्या एक्सपोर्ट होता है भाई, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम कभी सुना नहीं जाता था। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है जो भारत से एक्सपोर्ट होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं। 11 गुना बढ़ के अब 4,24,000 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स के होने लगे हैं। बहुत बड़ी देश के लिए उपलब्धि है और ये संभव हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सेक्टर को एक फोकस सेक्टर माना, इस सेक्टर पे बहुत विस्तृत तरीके से ध्यान दिया और ध्यान देने के कारण आज ये संभव हो पाया है। कई तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हाथ में लिया गया, स्पेक्स प्रोग्राम एक हाथ में लिया गया, ISM हाथ में लिया गया, PLI स्कीम एक हाथ में ली। एक तरीके से कई तरह के कार्यक्रम हाथ में लिए और उनको बहुत मेथोडिकली एग्जीक्यूट किया। एक के बाद एक कोई भी समस्या आए उसमें राज्य सरकार के साथ मिलके, प्रदेश में जिले के साथ मिलकर उसको सॉल्व करके, इंडस्ट्री के साथ मिलके सॉल्व करके आज भारत में 12 सेमीकंडक्टर प्लांट हो गए और विश्व में एक नई पहचान बनी है। मुझे याद आता है 5 साल पहले जब सेमीकंडक्टर की बात किसी भी विश्व के पटल पर बात करते थे कि भारत सेमीकंडक्टर बनाने की इच्छा रखता है और इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, लोग एक प्रश्न चिन्ह की तरह देखते थे और आज वो प्रश्न चिन्ह विश्वास में बदल चुका है। आज भारत में सबसे जो कठिन से कठिन माने जाने वाली चिप्स होती है 2 नैनोमीटर की, 3 नैनोमीटर की, उनका डिजाइन आज भारत में हो रहा है। जो AI में उपयोग में आती है हाई बैंडविड्थ मेमोरी, उसका मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहा है। जो कई तरह की मशीनें जैसे फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोटरसाइकिल है, कार है, इसमें उपयोग में आने वाली जो चिप्स हैं उन चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होने लगा है। और अभी तो जैसे अभी मनवानी जी बता रहे थे कि हमें रॉ मटेरियल डायरेक्टली मिले और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डायरेक्टली मिले, एकदम सही बात है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को भारत में कैसे हम निर्माण करें, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कैसे करें, उसके लिए 8-10 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम चालू की थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम चालू की थी। इसमें अब तक 75 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए हैं और जिसमें 61,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और भारत बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग देश बन के उभर रहा है। बहुत जानकर खुशी होगी मनवानी जी और सभी साथियों, पिछले वर्ष हमने चीन को 35,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किए। गंगा का बहाव बदलने लगा है, नदी का बहाव अब बदलने लगा है, ऐसा विजन है प्रधानमंत्री जी का। और वैसे ही भिवाड़ी में जो हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, इसमें 1,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भिवाड़ी में लग रहा है, जिसमें करीब 2,500 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो यहां से सेमीकंडक्टर प्लांट चिप्स मैन्युफैक्चर होंगी, 6 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप सहसरा के प्लांट से हर साल मैन्युफैक्चर होगी। और आने वाले समय में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये प्लांट, सहसरा का प्लांट, राजस्थान की इस पवित्र भूमि में, वीरों की इस भूमि में 10 गुना बढ़े, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। और आज जो 6 करोड़ चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 60 करोड़ चिप्स मैन्युफैक्चर हो आपके सहसरा के प्लांट से, अपने सहसरा के प्लांट से, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। और राजस्थान में बनी चिप्स भारत में नहीं केवल, बल्कि यूरोप और अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस, जापान और कोरिया तक भी राजस्थान में बनी हुई चिप्स जाए, ऐसा हमें काम करके दिखाना है।
आज रेलवे का अलवर का स्टेशन भी इनॉग्रेशन एक तरीके से आगे काम बढ़ रहा है। बहुत अच्छा स्टेशन बनके तैयार होगा। ये स्टेशन का जब डिजाइन बनाना था, जब स्टेशन का डिजाइन बनाना था, तब मैंने माननीय मंत्री जी से, जो मेरे बड़े भाई हैं, श्री भूपेंद्र यादव जी से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे अलवर के सभी साथियों को लेके आए। तो जिस कार्यालय में आज बैठे हैं रेल भवन में, इसी कार्यालय में बैठे थे और जितने भी डिजाइन के ऑप्शंस थे वो सब सभी साथियों के सामने रखे गए और आप सबके सहयोग से जो डिजाइन अप्रूव हुआ वो ये वाला डिजाइन है और इसी डिजाइन पे का बना। कई इसमें अच्छी सुविधाएं आएंगी, जैसे कि स्टेशन के दोनों तरफ, मतलब शहर में रेलवे की जब लाइन होती है, शहर दोनों तरफ बढ़ता है, तो दोनों तरफ से एंट्री होनी चाहिए। और जैसा प्रधानमंत्री जी हमेशा हमको मार्गदर्शन देते हैं कि रेलवे की लाइन और रेलवे का स्टेशन शहर को जोड़ने वाला बनना चाहिए और इसीलिए इसमें स्टेशन में सेकंड एंट्री का निर्माण किया जाएगा। दोनों साइड सुंदर बिल्डिंग, राजस्थान के कल्चर को, राजस्थान के स्थापत्य कला को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाएगा और बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा बन रहे हैं, ओवर ब्रिजेस का नए तरीके से पूरा, और हर तरह से पार्किंग, आना जाना, हर तरीके से सुविधाओं का इसमें ध्यान रखा गया है। अलवर जिले में करीब 3 स्टेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। गोविंदगढ़ कंप्लीट हुआ, राजगढ़ कंप्लीट हुआ, खैरथल कंप्लीट हुआ, 3 स्टेशन बन चुके हैं। पूरे राजस्थान में जो अमृत स्टेशन योजना के तहत 85 स्टेशन बना रहे हैं, उसमें से अब तक 15 स्टेशन बन चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद, आपका बहुत सहयोग इसमें मिलता है। अभी तक जो 15 स्टेशन बन के कंप्लीट हुए हैं, बाड़मेर, बूंदी, दौसा, डीग, देशनोक तो जाना भी हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां आए थे, फतेहपुर, शेखावाटी, गंगापुर सिटी, गोगामेड़ी, गोविंदगढ़, राजगढ़, खैरथल, तीनों आपके स्टेशन। जैसलमेर, इतना सुंदर स्टेशन बना है जैसलमेर का, देख के लगता है कि वाह, वाकई एक जैसलमेर की स्वर्ण भूमि में एक सुंदर स्टेशन बना है, बहुत अच्छा बना है। मांडलगढ़ का स्टेशन भी पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर दिखता है। मंडाबर, महाबारो और सोमेसर तो मेरे जन्म स्थान का स्टेशन है, बहुत ही सुंदर बना है स्टेशन सोमेसर। तो इसी तरह से 5 वंदे भारत राजस्थान में चल रही है, 1 अमृत भारत चालू की है और अब तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,228 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया है। याद कीजिए, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी, राजस्थान को मात्र मिलते थे 682 करोड़। कितने साथियों? 682 करोड़। अब आज प्रधानमंत्री जी इस डबल इंजन की सरकार को राजस्थान के विकास के लिए देते हैं 10,228 करोड़। और इसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। इस बीते दशक में 3,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स राजस्थान में बिछाए जा चुके हैं। 10 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बन चुके हैं, मारवाड़, मुंडवा में, खेमली में, भोपाल सागर में, सोनू में, एकदम बॉर्डर पे, हनवंत में, सुंदलक में, मांडलगढ़ में, न्यू सराधना में, हिरनोदा में, केरला में। 6 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल अभी बन रहे हैं, जोगीमगना में, लानेला में, धानक्या तो हमारे विचार पर